देश में फैल रहे कोरोना को लेकर तबलीगी जमात की भूमिका लगातार संदेह के घेरे में रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में तबलीगी जमात के मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इसका जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों ने दे दिया है। कोरोना पर डेली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि तबलीगी जमात से संबंधित मरीज देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिले हैं। देश में करीब 30% कोरोना मरीज सिर्फ तबलीगी जमात से संबंधित हैं। यही नहीं, कोविड-19 के मरीजों की संख्या के लिहाज से टॉप 10 राज्यों में 5 राज्य ऐसे हैं जहां जमाती मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 14,378 पॉजिटिव केस में 4,291 केस यानी करीब 29.8% निजामुद्दीन मरकज से संबंधित पाए गए हैं। खासकर तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मरकज के ज्यादा मरीज पाए गए हैं और ये राज्य कोविड-19 मरीजों की तुलना में टॉप 10 राज्यों में शुमार हो गए हैं। वहीं कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो आपको हैरानी में डाल सकते हैं। कुछ राज्यों में अकेले तबलीगी जमात से संबंधित मरीज 91% तक पाए गए हैं। असम में 91% और अंडमान में 12 में से 10 मरीज यानी 81% केस जमात से हैं। तमिलनाडु में 84%, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 69%, यूपी में 59% और आंध्र प्रदेश में 61% कोरोना के केस तबलीगी जमात से संबंधित हैं। अरुणाचल में जो एक मामला सामने आया है वो भी तबलीगी जमात से ही संबंधित है। गौरतलब है कि देश में 1992 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं, यानी करीब 13.85% मरीज ठीक हो रहे हैं। एक दिन में 991 नए मरीज सामने आए हैं। अब देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,000 हो चुकी है। इसके साथ ही अब तक करीब 500 कोविड-19 पेशेंट दम तोड़ चुके हैं। यानी साफ है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सबूत के तौर पर ये आंकड़े पेश कर दिए हैं कि देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के कहर के लिए सबसे ज्यादा जमाती ही जिम्मेदार हैं।